वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होते ही हमें देखने को मिलता है कि हमारी फीमेल लीड यून को देखते हैं, जो चलते हुए एक रूम की तरफ जा रही थी और वह मन में सोच रही थी, आज हमारे रिलेशनशिप को 7 साल हो चुके हैं, आज पक्का से वह मुझे प्रपोज कर देगा। और वह एक रूम के अंदर एंटर होती है, तभी उसके ऊपर पार्टी पॉपर्स गिरने लगते हैं और सभी लोग क्लैप कर रहे थे। पर तभी उसके फेस की स्माइल चली जाती है, क्योंकि वह सब उसके लिए नहीं था बल्कि एक दूसरी लड़की के लिए था। यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड जिन एक दूसरी लड़की का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। इस लड़की का नाम लीन होता है। वह बहुत ही ज्यादा खुश थी और वह जिन से कहती है, मुझे यह सरप्राइज बहुत ही ज्यादा पसंद आया। और जिन ने उसको एक डायमंड गिफ्ट किया था। जब यून जिन को देखती है तो वह उससे कहता है, इतना लेट क्यों आई हो, क्या मैंने तुमसे जल्दी आने के लिए नहीं कहा था। जिस पर वह अपने मन में सोचती है, पता नहीं वह कौन सा दिन होगा जिस दिन तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं ही रहूंगी। और वह वॉशरूम का बोलकर वहां से चली जाती है और जिन सभी को ड्रिंक करने को कहता है और वह बहुत ही ज्यादा खुश था। दूसरी तरफ वॉशरूम में यून बहुत ही ज्यादा अपसेट थी और वह रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, साथ ही उसे बाहर से सभी की आवाज आ रही थी जो कि जिन और लीन को किस करने को कह रहे थे। जब वह बाहर आती है तो लीन और जिन गेम खेल रहे थे, जिसमें लीन के मुंह में टिश्यू था और जिनको वह अपने मुंह से निकालना था। तभी जिनका फ्रेंड कहता है, यून आ गई है। पर जिनको जरा भी फर्क नहीं पड़ता और वह अपना गेम कंटिन्यू रखता है। नाम सेन कहता है, क्या तुम्हें जरा भी डर नहीं लगता कि वह तुम्हें छोड़ देगी। जिस पर जिन कहता है, हम लोग 7 साल से साथ है, उसने आज तक तो नहीं छोड़ा, अब क्या ही छोड़ेगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता और उसे छोड़ना है तो वह छोड़कर जा सकती है। उसके बारे में सभी को बैठाने को कहता है। फिर सेन से कहता है, टेंशन मत लो, तुम मेरी फेवरेट हो, यह सब बस ऐसे ही चल रहा है, सब मजाक कर रहे हैं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर यून जिन से कहती है, मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। यह सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि जिन भी शॉक होता है और वह यून से कहता है, क्या बोला तुमने, मुझे समझ नहीं आया, दोबारा बोलो। वह कहती है, चलो हम ब्रेकअप कर लेते हैं। जिस पर सेन कहता है, भाई चलो जल्दी से माफी मांग लो, यह सब तो रिश्तों में होता ही रहता है। पर तभी जिन कहता है, ठीक है चलो ब्रेकअप कर लेते हैं, वैसे हम 7 साल से रिलेशनशिप में थे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, तुम्हें मेरी याद तो आएगी और तुम वापस मेरे पास ही आ जाओगी और मुझे ही ढूंढने की कोशिश करोगी। जिस पर यून कहती है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं दोबारा तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगी तो हम अपना रिश्ता खत्म करते हैं, पर दूसरी लड़की के साथ तुम फिर रहना। जिस पर लीन पीछे से एटीट्यूड वाली स्माइल करती है, जिसके बाद वह वहां से जाने लगती है। पीछे से जिन कहता है, क्या मैं तुम्हें ड्रॉप करने के लिए ड्राइवर को बोल दूं, पर उसे कोई भी जवाब नहीं देती और जाते जाते अपने मन में सोचती है, मुझे एक बात पूरी तरह से समझना होगा, तभी मैं गेम में जीत पाऊंगी। सेन कहता है, यह तुमने ज्यादा ही कर दिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, यह सिर्फ एक छोटी सी बात थी, तुमने उसको बहुत ही ज्यादा बहा दिया, अब वह तुमसे बहुत ही ज्यादा नाराज है। जिस पर जिन कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो जाना है जाए और तुम भी अपने काम से काम रखो। जिस पर जिन का दूसरा दोस्त कहता है, चलो ठीक है, बहुत हुआ, वैसे भी इन लोगों का काफी पुराना रिलेशन है और मैंने बहुत बार इन्हें दोनों को अलग होते हुए और दोबारा से एक साथ होते हुए देखा है, तो यह दोनों दोबारा से एक साथ हो जाएंगे। वह ठीक 5 दिन में दोबारा तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। जिस पर उसका तीसरा दोस्त कहता है, 6 दिन बहुत ज्यादा है, वह 5 दिन में ही वापस आ जाएगी। जिस पर जिन कहता है, तुम मुझसे क्यों नहीं पूछते, वह 3 घंटे में वापस आएगी, इनफैक्ट जब मैं घर जाऊंगा तो वह मुझको दरवाजे पर खड़ी हुई मिलेगी। पर उसकी एक फीमेल फ्रेंड कहती है, हर बहुत लड़कियां हैं, तुम कोई नई लड़की ढूंढ लो। और बस फिर क्या था, यह सब ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। आवाज ही रात को जिनके फ्रेंड उसे घर पर ड्रॉप करने जा रहे थे, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा नशे में था। चलते चलते वह बोल रहा था, अभी यून सोफे पर बैठकर मेरा इंतजार कर रही होगी और वह मुझसे माफी की भीख मांगेगी, पर मैं उसे माफ नहीं करूंगा। और तभी यून सामने से दरवाजे से बाहर आती है और पूछ रही थी, अब रात को अपना लगेज पैक करके क्यों जा रही हो। तभी जिनकी नजर उस पर पड़ती है, वह जल्दी से अपने दोस्तों का सहारा छोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, तो अब तक तुम यहीं पर हो, मैं बात कर रही हूँ, चलो ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ किया, अब जल्दी से घर के अंदर जाओ और मेरा काम करना शुरू करो। जिस पर वह कहती है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, शायद तुम भूल गए हो, तो अपनी न्यू गर्लफ्रेंड को बोलो तुम्हारा काम करने के लिए। और यह कहते हुए वह उसके साइड से निकल जाती है। जिस पर पीछे से जिन चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें जाना है तो जाओ, वैसे भी तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो। यह कहते ही वह बेहोश हो जाता है। उसके दोस्त उसे उठाते हैं और यून वहां से चली जाती है और वह जाते जाते अपने मन में सोचती है,
मुझे जीतने के लिए अभी हारना होगा। अगली सुबह का हम सीन देखते हैं जहाँ पर जिन ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठता है। मेड उसे ब्रेकफास्ट देती है। उसे खाने को खाकर कहता है, इसका टेस्ट इतना डिफरेंट क्यों है? जिस पर कहती है, क्योंकि पहले खाना यून मैडम बनाया करती थी और मुझसे उनकी तरह खाना नहीं बनता। जिस पर जिन मेड से कहता है, कोई बात नहीं, तुम जाकर मेरे लिए खूबसूरत सूप बना कर ले आओ। जिस पर कहती है, मुझे माफ कीजिएगा सर, पर वह सूप मैडम बनाया करती थी और मुझे उसकी रेसिपी नहीं पता। यह सुनकर उसको बहुत गुस्सा आता है। जिस पर वह कहता है, जो तुम्हें बनाना आता है वही बनाकर ले आओ। मेड कहती है, लेकिन सर मैं ऐसे कुछ भी नहीं बना सकती, वैसे भी आपको स्टमक प्रॉब्लम है तो इससे आपको और भी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। जिस पर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वह यून को कॉल करता है, पर यून ने उसको ब्लॉक कर दिया था। इस पर तो उसको और भी ज्यादा गुस्सा आता है। मेड पीछे से कहती है, सर आप मैडम को एक मैसेज करिए ना। जिस पर वह कहता है, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। लेकिन फिर वह स्माइल करता है और खुद से कहता है, तो तुम मेरी अटेंशन पाने के लिए यह सब कर रही हो, अब तुम प्यार तो सिर्फ मुझसे ही करती हो। और सीन शिफ्ट होता है और हम कॉलेज का सीन देखते हैं। यहाँ पर दो लड़कियां आपस में बातें करते हुए जा रही थी कि आज हमें जिसने लेक्चर दिया वह प्रोफेसर लू थे। जिस पर दूसरी लड़की कहती है, वह कितने ज्यादा यंग है और मैंने सुना है कि उन्हें हाल ही में नोबेल प्राइज मिला है। और इन दोनों लड़कियों की सारी बातें यून सुन रही थी और फिर वह अपने मन में सोचती है, वह आज भी उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट है और वह अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, पर पता नहीं वह मुझसे मिलने को तैयार भी हो गया नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझसे बातें कैसे करूँगी और कैसे अपनी सिचुएशन समझाओ। अब सीन शूट होता है और हम जिनकी माँ और उसकी बहन को देखते हैं। यह दोनों भी यूनिवर्सिटी में थी। मेयाओ जो की बहन है, वह अपनी माँ मिसेस वांग से कहती है, माँ आप यहाँ पर तीसरी बार आई है और हर बार आपको रिजेक्शन ही मिलता है। जिस पर मिसेस वांग बोलती है, पर इस बार मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगी। मैं उसके सामने ने चाहे मुझे गिड़गिड़ाना पड़े पर मैं उसे अपनी बातें मनवा लूंगी। जिस पर मेयाओ कहती है, पर इतना आसान नहीं होगा। प्रोफेसर लू एक तो यंग है, वह बहुत ज्यादा स्मार्ट है, ऊपर से उन्होंने नोबेल प्राइज भी मिला है। उनका पॉडकास्ट हम पैसों से नहीं खरीद सकते। जिस पर मिसेस वांग कहती है, टेंशन मत लो, मैं इतने सारे गिफ्ट इसलिए लेकर आई हूँ। और वह दोनों यूनिवर्सिटी के अंदर आती है। तभी उनकी नजर यून पर पड़ती है। म्याओ अपनी माँ से कहती है, यह तो वही गरीब लड़की यून है ना। जिस पर उसकी माँ कहती है, यह बेवकूफ यहाँ पर क्या कर रही है? और वह उसको रोकती है और कहती है, यह मुलाकात अच्छी तो है, वैसे तुम कितना ट्राई करोगी मुझे मनाने का? मैं नहीं मानने वाली, तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से नहीं होने दूंगी क्योंकि तुम हमारे घर की बहू बनने के लायक नहीं हो। जिस पर यून एकदम शांत खड़ी होकर उनकी सारी बातें सुन रही थी। मिसेस वांग बोलती है, वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर है, तुम चाहो तो जिनकी मिस्ट्रेस बनकर रह सकती हो। वैसे अभी तक तुम वही काम कर रही थी तो आगे भी यही कर सकती हो। तुम्हें हर महीने का पैसा तो मिलता ही रहेगा, बस मिस्ट्रेस के जो जो काम होते हैं तुम्हें वही करने होंगे। तो मेरी बात अच्छे से समझ रही हो ना? जिस पर सामने से यून कहती है, आपको शायद पता नहीं है पर मेरा और आपके बेटे का ब्रेकअप हो चुका है, तो आपका यह जो ऑफर है यह जाकर किसी और लड़की को दीजिए। वैसे अभी तक शायद मैं आपकी बातें सुन लेती थी पर अब से मैं नहीं सुनूंगी, तो अपनी फालतू की बातें अपने पास रखिएगा और मेरे साथ आज से तमीज से ही बात कीजिएगा। यह कहकर वह वहां से चली जाती है। जिस पर मिसेस वांग गुस्से से पागल हो जाती है और वह कहती, इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? क्या इसे अपने घर वालों का ध्यान रखने के लिए पैसों की जरूरत नहीं रही? अब आज तक मुझसे किसी ने भी इस तरह से बात नहीं की और यह इस तरह से बात करके मेरे सामने से चली गई। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। अगर यह अगली बार मुझसे मिली तो अब हम प्रोफेसर लू को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठकर अपना काम कर रहे थे। तभी वहां मेयाओ आती है और आते ही सभी गिफ्ट सुनकर टेबल पर रख देती है और कहती है, प्रोफेसर यह सब मेरी तरफ से आपके लिए है, यह बस छोटे छोटे गिफ्ट्स है आपके लिए। जिस पर प्रोफेसर कहते हैं, इनको तुम अपने पास ही रखो, मैं तुम्हारे इंटेंशन अच्छे से समझता हूँ। जिस पर वह कहती है, आप कहना क्या चाहते हैं? प्रोफेसर कहते हैं, तुम्हें परीक्षा अपनी एबिलिटी के हिसाब से ही क्लियर करनी होगी, तुम्हें मेरी की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिलेगी। जिस पर वह चिढ़ते हुए कहती है, आप जानते हैं ना मैं कौन हूँ और मेरा परिवार कितना ज्यादा अमीर है? जिस पर प्रोफेसर लू कहते हैं, मुझे तुम्हारे परिवार से फर्क नहीं पड़ता, अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। जिस पर वह कहती है, प्लीज इसको ले लीजिए ना। पर प्रोफेसर लोग कहते हैं, क्या तुमने समझा नहीं? मुझे यह सब नहीं देना। अगर तुम्हें एग्जाम क्लियर करना है खुद के दम पर करो, इस तरह से रिश्वत देकर नहीं। और वह उसको वहां से दफा हो जाने को कहते हैं। नाउ भी वहां से चली जाती है। अब हम देखते हैं
प्रोफेसर लेक्चर दे रहे थे और वह फिर स्टूडेंट से ब्रेक बोलते हैं। सभी स्टूडेंट उनके पास आकर खड़े हो जाते हैं और क्लासरूम के अंदर यून भी आती है और वह दूर से प्रोफेसर को देखकर सोचती है, क्या वह मेरी बात समझेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि वह मुझसे बात ही ना करे। पर जैसे ही प्रोफेसर यून पर पढ़ते हैं तो वह उसकी तरफ स्माइल करते हैं और सभी स्टूडेंट से कहते हैं, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ, और जल्दी से ही उनके पास जाते हैं। वह यून से कहते हैं, तुम्हारे यहाँ पर आना कैसे हुआ? जिस पर वह कहती है, मुझे आपसे कुछ पूछना था। जिस पर प्रोफेसर कहते हैं, ठीक है, चलो हम बाहर जाकर बात करते हैं। अब हम इनको बाहर गार्डन में देखते हैं। प्रोफेसर लू यून से कहते हैं, तो अब बताओ, क्या तुम यहाँ पर सिर्फ मुझसे मिलने आई हो या तुम्हें कोई काम है? जिस पर वह कहती है, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। प्रोफेसर कहते हैं, बोलो। जिस पर यून बोलती है, मैंने सुना है आपको हाल ही में नोबेल प्राइज मिला है। जिस पर प्रोफेसर हमें जवाब देते हैं और कहते हैं, और तुम यहाँ पर सिर्फ यह बात पूछने के लिए आई थी? वह कहती है, नहीं नहीं, मुझे कुछ और भी पूछना है। प्रोफेसर कहते हैं, तो पूछो ना। जिस पर वह कहती है, आप फिलहाल यहाँ के यंगेस्ट डॉक्टोरल सुपरवाइजर हो। मैं सोच रही थी क्यों ना मैं भी आपके अंदर डॉक्टरेट के लिए अप्लाई कर दूं। यह सुनते ही प्रोफेसर खुश हो जाते हैं और कहते हैं, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, तुमने इस बार बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। तुम जल्द से जल्द अप्लाई कर सकती हो। वैसे भी वह पोजीशन तुम्हारे लिए अभी तक खाली है। और वह उसका हाथ पकड़ लेते हैं क्योंकि वह बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे। प्रोफेसर कहते हैं, वैसे मैं हमेशा से चाहता था कि तुम यह करो, पर तुम उस आदमी के लिए यह सब छोड़कर चली गई। पर मुझे पूरी उम्मीद है शायद वह अभी मुझसे भी ज्यादा सफल होगा। पर अगर तुम नहीं जाती तो यह नोबेल प्राइज मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा होता। और वैसे भी मैं इस मौके का कब से इंतजार कर रहा था कि तुम दोबारा और तुम्हारे साथ काम करने का मौका मिले। जिस पर वह कुछ भी नहीं बोलती तो प्रोफेसर कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा बॉयफ्रेंड बुली करता है? जिस पर यून कहती है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। जिस पर प्रोफेसर शॉक होते हुए कहते हैं, क्या सच में तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है? और तभी यहाँ पर जिन फुल स्टाइल मारते हुए अपनी कार लेकर आता है। वह काफी स्पीड में कार चला रहा था और अचानक से ब्रेक लगाकर कार से उतरता है और उनसे कहता है, तो क्या यह तुम्हारा न्यू बॉयफ्रेंड है? वैसे तुमने बहुत जल्दी अपना नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया। रात तुम तो बड़ी तेज निकली। पर मैं तुम्हें बता दूं, कोई भी कुत्ता या बिल्ली तुम्हारे आसपास आ सकता है और यह उन्हीं लोगों में से एक है। जिस पर वह कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर जिन कहता है, तुम मेरा फेस मिस कर रही होगी है ना? इस पर प्रोफेसर कहते हैं, तो यह है तुम्हारा बॉयफ्रेंड जिन, जिसके लिए तुम्हें सब कुछ छोड़ दिया। पर इसको तो जरा भी तमीज नहीं है। पर अच्छा हुआ तुमने इससे ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि इसके हालात देखकर लग रहा है इसने कभी तुम्हें खुश नहीं रखा होगा और ना ही कभी तुम्हें रिस्पेक्ट दी होगी। जिस पर वह गुस्से में प्रोफेसर से कहता है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ, तो तुम्हें बीच में बोलने का कोई भी हक नहीं है। और वह यून का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, चलो मेरे साथ। जिस पर वह कहती है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। पर जिन उसे पकड़ लेता है और कहता है, कब तक तुम यह सब मुसीबतें खड़ी करती रहोगी? मैंने तुम्हें माफ कर दिया ना, अब जल्दी से यहाँ से चलो। पर वह जाती नहीं। जिन जबरदस्ती उसे ले जाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वह उसको एक जोरदार थप्पड़ मारती है और फिर प्रोफेसर से कहती है, हम कहीं और चलते हैं। और प्रोफेसर को वहां से लेकर चली जाती है। जिस पर जिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह पीछे से चिल्लाकर कहता है, बहुत जल्दी तुमने यह नया बॉयफ्रेंड ढूंढा है। तुमको क्या लगता है तुम यह नया बॉयफ्रेंड बनाकर मुझे जेलस फील कराती रहोगी? मुझे तुमसे और तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड से घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। और मैं तुम्हें बता दूं, यह जो तुमने किया है ना, तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। और वह बस यही बकवास बातें पीछे से चिल्लाता रहता है। इसके बाद वह अपनी गर्दन पर हाथ रखता है क्योंकि उसे वाकई में बहुत तेज थप्पड़ लगा था। तभी उसके पास कॉल आती है। वह कॉल रिसीव करता है। मेयाऊ ने उसे कॉल किया था। मेयाऊ कहती है, भाई मुझे एक हेल्प चाहिए। वह कहता है, कैसी हेल्प? जिस पर वह कहती है, एक प्रोफेसर लू है, उनको ढूंढो और उनसे बात करो। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, पर मुझे उनके अंदर काम करना है और वह बहुत मुश्किल है। जिस पर वह कहता है, टेंशन मत लो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। इसके बाद हम उसे रात में एक पार्टी में देखते हैं जहां पर उसके साथ सेन भी होता है। सेन उससे पूछता है, भाई हम यहाँ पर क्यों आए हैं? जिस पर जिन कहता है, मैं यहाँ पर प्रोफेसर लू का पॉडकास्ट सुनने के लिए आया हूँ। जिस पर सेन कहता है, मैंने सुना है वह बीजिंग परिवार के इकलौते बेटे हैं और अब वह इस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और उनको नोबेल प्राइज भी मिला है और वह बहुत ही ज्यादा यंग है। जिस पर जिन कहता है, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। सेन जिन से कहता है,
वैसे यून भी उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी ना, जिस पर जिन का रिएक्शन कुछ ऐसा था कि अच्छा मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इस पर जिन का दूसरा दोस्त हंसने लगता है और कहता है वह सच में एक बहुत अच्छी लड़की थी, तुमने गलत लड़की से ब्रेकअप कर लिया। इस पर जिन हंसने लगता है और कहता है अगर तुमको इतनी पसंद है तो तुम जाकर क्यों नहीं बात कर लेते, वैसे भी वह लड़की मेरे पीछे पागल है, अगर मैं उसको अभी कॉल करूँ तो वह पागलों की तरह मेरे पास भागती हुई आएगी, पर मैं उसे कॉल नहीं करूँगा। और फिर जिन ड्रिंक करने लगता है। तभी कुछ लोग बात करना शुरू कर देते हैं, अरे यह तो प्रोफेसर है, पर इनके साथ लड़की कौन है। जिस पर एक औरत कहती है क्या यह इनकी असिस्टेंट है या फिर यह इनके साथ कोई रिसर्च कर रही है। सिन भी उनकी तरफ देखता है और फिर जल्दी से जिन को कहता है पीछे मुड़कर देखो। जिन जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वह प्रोफेसर लू को देखता है और साथ में यून होती है। वे चलकर आते हैं, प्रोफेसर उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ाते हैं, वह उनका हाथ पकड़ती है और फिर दोनों चलकर आते हैं। सभी उनका अच्छे से वेलकम करते हैं। यह देखकर जिन एकदम शॉक हो जाता है और कहता है यह पॉसिबल कैसे हुआ। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वह जाकर यून का हाथ पकड़कर कहता है तो तुम यह सब पैसों के लिए कर रही हो, वैसे तुम ही सब करने में मजा तो आ रहा होगा, खुद की बॉडी अच्छे से बेच रही हो तुम। जिस पर प्रोफेसर उसका हाथ छुड़ाता है और कहता है तुम जैसी घटिया लोगों की सोच ऐसी ही होती है, और उसे पीछे धक्का देता है। जिस पर जिनको बहुत गुस्सा आता है, वह उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर जिनके दोस्त उसे पकड़ लेते हैं। यून कहती है यह इवेंट खराब मत करो, तुम्हें सिर्फ यही आता है, तुम पागल होते जा रहे हो, अपने गुस्से पर थोड़ा काबू करो। और हमारा ब्रेकअप हो चुका है तो मेरी जिंदगी में दखल देना बंद करो। और वह वहां से प्रोफेसर को लेकर चली जाती है। जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जिस पर वह गुस्से में अपना कोट निकालकर जमीन पर फेंकता है। अब वह अपने घर पर आता है। उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी। वह अपनी दवाइयां ढूंढने लगता है, पर उसे कोई भी मेडिसिन नहीं मिलती। वह नौकर को बुलाता है और मेडिसिन मांगता है, जिस पर वह कहता है मुझे नहीं पता, मैडम ही सब कुछ हैंडल करती थी। उसे बहुत गुस्सा आता है। वह उसे कॉल करता है, पर क्योंकि वह ब्लॉक था कॉल नहीं लगती। जिस पर वह कहता है बेवकूफ लड़की ने मुझे ब्लॉक करके रखा है। वह अपने सेक्रेटरी का फोन मांगता है और फिर यून को कॉल करता है। यून कॉल रिसीव करती है, जिस पर जिन कहता है मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, मुझे दर्द हो रहा है। जिस पर यून कहती है तो डॉक्टर के पास जाओ, मैं तुम्हारी डॉक्टर नहीं हूँ जो मुंह उठाकर मुझे कॉल कर देते हो, और हमारा ब्रेकअप हो चुका है तो मुझे परेशान करना बंद करो। और कॉल कट कर देती है। जिस पर उसे बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से में फोन फेंक देता है, पर क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, वह अचानक से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अब हमको उसके घर पर देखते हैं। उसका दरवाजा जोर जोर से नॉक हो रहा था। वह दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर मियो खड़ी थी। वह जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है चलो जल्दी मेरे साथ अस्पताल, मेरा भाई अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और वह तुम्हें याद कर रहा है, उसे तुम्हारी जरूरत है। जिस पर यून अपना हाथ छुड़ाए और कहती है बिल्कुल नहीं, हमारा ब्रेकअप हो चुका है तो उसे बोलो किसी और से अपनी जरूरत पूरी करे। इस पर मियो कहती है क्या तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हारे पास जरा भी दिमाग नहीं है, मेरा भाई अस्पताल में है, तुम अच्छी तरह जानती हो उसकी सेहत खराब होती रहती है, उसे क्या क्या हेल्थ इश्यूज है, क्या तुम्हें उससे प्यार नहीं है या फिर तुम्हारा प्यार सिर्फ ऐसे ही फालतू का था। जिस पर यून कहती है हाँ सही कहा, फालतू का ही था। मियो कहती है यह जो तुमने कहा है इसे याद रखना, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, तुम्हारी भी लाइफ में कभी यह जरूर होगा। और वह वहां से गुस्से में चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यून पानी डाल रही थी, पर पानी उसके हाथ पर गिर जाता है और उसे मियो की सारी बातें याद आ रही थी। वह काफी ज्यादा रो रही थी क्योंकि उसे जिन के लिए बुरा लग रहा था, इसलिए वह अस्पताल जाने के लिए खड़ी होती है, लेकिन फिर वह खुद को रोकती है और कहती है मैं जिन के लिए कभी नहीं रोगी, और वह अपने आंसू पोंछ लेती है। इसके बाद हम जिन को अस्पताल में देखते हैं, जहां उसे होश आता है। वहां सेन और लीन होते हैं। वह कहता है यून कहाँ पर है। यह सुनकर लीन चिढ़ जाती है और वह कहती है क्या मैं तुम्हें यहाँ नजर नहीं आ रही, मुझे लगता है मैं एक फालतू इंसान के लिए यहाँ अपना समय बर्बाद कर रही हूँ, और जिस लड़की को तुम याद कर रहे हो वह तो तुम्हें याद भी नहीं कर रही, वह तो तुम्हें अस्पताल तक देखने नहीं आई, तुम्हारी बहन खुद उसे लेने गई थी और उसने आने से मना कर दिया। यह सुनकर सुकून मिला ना तुम्हें। यह सुनकर जिन एकदम चुप हो जाता है। तभी उसकी माँ आती है और आते ही रोना शुरू कर देती है, मेरे बेटे को क्या हो गया। पर वह उनका हाथ हटक देता है और कहता है चिपकना बंद कीजिए। वह पूछती है यून कहाँ है, जिस पर सेन कहता है
वह नहीं आई। यह सुनकर उसकी माँ को गुस्सा आता है। वह भर भर कर उसे कोसना शुरू कर देती है। वह लड़की कितनी ज्यादा बुरी है, उसमें जरा भी दिमाग नहीं है क्या? उसका प्यार सिर्फ फेंक था, उसी तरह भी परवाह नहीं है। यहाँ पर कोई अस्पताल में एडमिट है। जिस पर लीन कहती है, शायद आपको ब्रेकअप का मतलब नहीं पता। इसके बाद उसकी माँ और लीन वहाँ से चले जाते हैं। अब सेन उसे खाना देता है और कहता है, यून बस नाराज है, तुम्हें उसे मनाने की जरूरत है। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे मनाते हो, पर हर बार तुम उसे मनाने की बजाय अपना एटीट्यूड दिखा देते हो। तुम्हें अपना गुस्सा और एटीट्यूड अपनी पॉकेट में डालना होगा, तभी तुम यून को मना सकते हो। जिस पर जिन कहता है, पर मैं मनाऊंगा कैसे? इस पर सेन कहता है, टेंशन मत लो, जब तुम अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाओगे तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि एक लड़की को कैसे मनाया जाता है। अब हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। सेन जिन को अपने साथ एक ज्वेलरी शोरूम लेकर जाता है। उसे देखकर जिन वहां से जाने लगता है, पर सेन कहता है, भाई ज्वेलरी लड़कियों को बहुत पसंद होती है, यह एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर वह नाराज हो तो उन्हें मनाने का, और वह उसे ज्वेलरी खरीदने को कहता है। जिस पर सेल्स गर्ल उसे री दिखाने लगती है, पर तभी उनकी नजर यून पर पड़ती है जो वहीं पर थी। तभी सेन उसके साथ बात करने लगता है। सेन कहता है, क्या हम सब साथ में खाना खाए? जिस पर वह इनकार कर देती है। अब वह वहां से चली जाती है और सामने वाले स्टोर में जाती है, पर जिन उसे मिरर से देख रहा था। सेन कहता है, भाई उसने तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं, उसने पूरी तरह से तुम्हें इग्नोर कर दिया। पर टेंशन मत लो, तुम मुझसे उसे मना लोगे। तभी सेल्स गर्ल कहती है, सर क्या यह लड़की आपकी गर्लफ्रेंड है? वैसे इन्होंने हमारे यहाँ बहुत सारी मैन ज्वेलरी देखी है और एक मैन ज्वेलरी गिफ्ट भी ली है। यह सुनकर तो जिन खुश हो जाता है। सेन कहता है, लगता वह तुम्हें मनाना चाहती है। बस फिर क्या था, सेन हवा में उड़ना शुरू कर देता है। वह सेल्स गर्ल से कहता है, अपने स्टोर की सबसे महंगी ज्वेलरी मुझे दो। वह ज्वेलरी दिखाती है। सेन कहता है, चलो अब जल्दी से जाकर उससे बात करो। पर फिर जिन एटीट्यूड दिखाने लगता है और कहता है, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, वैसे भी वह मुझे मनाने ही वाली है। इस पर सेन कहता है, यह बात गलत है। इसके बाद वह सेल्स गर्ल से बहुत महंगा नेकलेस पैक करने को कहता है। अब हम यून को रोड पर खड़ा हुआ देखते हैं। यहाँ पर उसने उसे खड़े हुए म्याऊ को देख लिया और फिर वह गुस्से में बोलती है, यह यहाँ पर क्या कर रही है? अच्छा है, यह मुझे मिल गई, आज मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। लेकिन तभी वह देखती है कि वहाँ अचानक से एक कार रुकती है। कार से बाहर उसका एक दोस्त निकलता है और वह आते ही उसे पकड़ लेता है, जिसका म्याऊ जल्दी से फोटो खींच लेती है। फिर वह उसे लड़के से दूर करती है और कहती है, अपनी तमीज में रहो, क्या तुम्हें लड़कियों की इज्जत करना नहीं आता? जिस पर वह लड़का कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हारे ब्रेकअप के बारे में, तो अब जब तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है तो तुम्हें किसी और की तलाश होगी, मैं तुम्हारे लिए बेहतर हूँ। लेकिन वह उसे नजरअंदाज करके टैक्सी लेकर वहां से चली जाती है। अब हम जिन और सेन को देखते हैं जो कि खाना खा रहे थे। यहाँ बैठे बैठे जिन अपने ख्यालों में उलझा हुआ था और कहता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नजरअंदाज करने की? इतने दिन हो चुके हैं, वह मेरे पास आई नहीं क्या? इस बार उसका दिमाग खराब हो चुका है। वैसे उसने मेरे लिए गिफ्ट खरीदा था, लेकिन तभी उसकी बहन उसे कुछ फोटो भेजती है जिन्हें देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वह अपने दोस्त के साथ साथ म्याऊ को भी गाली देता है और कहता है, यह सिर्फ एक एक्स गर्लफ्रेंड है, अब मैं इसके पीछे नहीं भागा। लेकिन घर आने के बाद वह अपनी माँ से उनका फोन मांगता है और म्याऊ को कॉल करता है। वह कॉल रिसीव करती है। जिन कहता है, तुमने ब्रेकअप किया है, तुम्हारा कुछ सामान यहाँ पर है, तो आकर ले जाओ, तुम्हारी कुछ किताबें हैं। वह कहती है, ठीक है। वह किताबें लेने आती है। जब वह अपनी किताबें एक बॉक्स में रख रही थी, जिन जानबूझकर उन्हें गिरा देता है। वह उन्हें उठाती है और फिर से गिरा देता है, जिससे उसे गुस्सा आता है। लेकिन जिन उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर कहता, मैं ब्रेकअप नहीं करना चाहता। उसने कहा, क्या तुमने इसलिए मुझे यहाँ बुलाया था? जिन उसके करीब जाता है, उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और कहती है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, यह सब करना बंद करो, मेरे लिए मुसीबतें खड़ी मत करो। जिस पर उसे बहुत गुस्सा आता है और वह उसे वहां से उठाकर ले जाता है। वह उसे कमरे में लेकर आता है और जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। वह उसे बहुत रोकती है, लेकिन वह नहीं रुकता, वह हार मान लेती है, लेकिन उसके साथ कुछ कर पाता। तभी वहाँ प्रोफेसर आ जाता है और उसे बचा लेता है। प्रोफेसर जल्दी से अपना कोट उसे देता है और कहता है, मुझे माफ करना, मुझे देर हो गई। इसके बाद वह जिन को एक थप्पड़ मारता है, जिस पर उसे गुस्सा आता है। वह भी उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, पर प्रोफेसर उसे पकड़ लेता है और कहता है,
तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, जिस पर वह प्रोफेसर से बहस करता है। फिर वह कहती है, यहाँ से प्लीज चलो। प्रोफेसर उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जिन को बहुत गुस्सा आता है। अब हम जिन को लीना के साथ देखते हैं, जहाँ वह बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था। जब उसकी क्लोज आती है तो यह दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन फिर अचानक उसे याद आ जाती है और वह रुक जाता है। लीना जब उसे टच कर देती है तो उसे भी रोक देता है। अब हम जिन को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ उसे एक बार फिर से पेट में दर्द होता है, पर लीना उसके पास आती है। वह दोबारा से लीना के पास जाने की कोशिश करता है, पर वह फिर से बेहोश हो जाता है। अब हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां उसके साथ सिर्फ उसका दोस्त था जिनको लीना से मिलाना था। इसलिए सेन उन्हें कॉल करता है और कहता है, सिस्टर मेरा पेट थोड़ा सा खराब है, मुझे आपके हाथ का दलिया खाना है। जिस पर वह कहती है, ठीक है मैं बना देती हूँ। बस फिर क्या था, अगले दिन से उसके लिए दलिया लेकर आती है। उसे देखकर जिन खुश हो जाता है और वह उसे टेस्ट करता है तो कहता है, यह तो एकदम परफेक्ट फेक्ट है। मैं जानता था वह मुझे नहीं छोड़ सकती। और फिर से अपने ख्यालों में खो जाता है। भाई यह उसने मेरे लिए बनाया है। मैंने उससे कहा था कि मेरा पेट खराब है, तो उसने मेरे लिए बनाया, ना कि तुम्हारे लिए। तो थोड़ा सुधर जाओ। अब हम रात को जिन को सोते हुए देखते हैं। उसकी जो आंखें खुलती है तो वह नर्स से उनका फोन मांगता है और फिर वह लीना को कॉल करता है। वह पहले तो रॉन्ग नंबर बोलती है, पर फिर वह कहता है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं बहुत दर्द में हूँ। जिस पर वह याद करती है और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पहले जब जिन घर पर आया करता था तो उसकी देखभाल किया करती थी। वह उसे डांटते हुए बोला करता था, तुम दिन पर दिन मेरी बनती जा रही हो। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। वह कहती है, अगर तुम्हें पेट में दर्द है तो डॉक्टर को दिखाओ, मुझे कॉल मत करो। और कॉल काट देती है। जिसके बाद जिन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और वह रोता भी है। बस फिर या था वह अगली सुबह लीना से मिलने पहुंच जाता है। वह उसे पकड़ लेता है, पर लीना उसे धक्का देती है और घर के अंदर चली जाती है। वह उसका दरवाजा खटखटा आता है, लेकिन वह दरवाजा नहीं खोलती। बावजूद इसके जिन बहुत देर तक डोर नॉक करता रहता है, जिसके बाद फाइनली इस बेचारी को दरवाजा खोलना पड़ता है और वह जिन को घर के अंदर बुलाती है। जिन फिर से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर वह हट जाती है, जिससे वह सोफे पर गिर जाता है। वह खड़ा होता है और लीना से कहता है, मुझे माफ कर दो, मेरी लाइफ में वापस वास आ जाओ। वह इनकार करती है। वह कहता, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। वह मना करती है। वह कहता है, मैं मुआवजा देने को तैयार हूँ। वह फिर से मना कर देती है, जिस पर जिन कहता है, मैं घुटनों पर बैठकर तुमसे माफी मांग लूंगा। वह फिर से इनकार कर देती है, जिस पर उसे गुस्सा आता है और चिल्लाकर कहता है, बस बहुत हो गया, तुम्हें समझ नहीं आता, मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है। जिस पर वह कहती है, तुम्हें चाहते थे ब्रेकअप हो जाए और हमने एकदम साफ तरीके से ब्रेकअप किया है, तो अब यह सब करना बंद करो। जिस पर जिन उसके करीब जाता है तो वह खुद को पकड़ लेती है और कहती है, प्लीज मेरे पास मत आओ और मुझे टच तो बिल्कुल मत करना। इस पर वह रुक जाता है और एक बार फिर से माफी मांगता है, पर वह माफ करने से साफ इनकार कर देती है। वह उसके सामने रोता भी है, पर वह कहती है, जब मुझे तुम्हारी परवाह थी तुमने मेरी परवाह नहीं की। मैं भी तुम्हारे लिए दिन रात रोती थी। मैं चाहती थी मैं अकेली ही तुम्हारे दिल में रहूं, पर तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं थी। वह कहता है, अगर तुम वापस आ जाती हो तो हम शादी कर लेंगे। जिस पर वह इनकार करती है और अपने रूम की तरफ जाती है। वह भी उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, पर उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। वह भी अपने रूम में चली जाती है। जब वह रात को नीचे आती है तो देखती है जिन सोफे पर पड़ा हुआ है। अब हम अगली सुबह जिन को सोकर उठाते हुए देखते हैं, जिसे लीना ने अच्छे से लिटा दिया था और उसे कंबल भी उड़ा दिया था। वह जब जागता है तो लीना कहती है, तुम कल रात नशे में थे और मेरे घर पर आ गए। तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान किया। अगली बार से बच्चों जैसा बिहेव मत करना। जिस पर वह भी चिढ़ते हुए कहता है, किसने कहा था मेरी मदद करने को, नहीं करनी थी ना। और वहां से चला जाता है। अब हम फिर से रात को जिनको नशे की हालत में सड़क पर देखते हैं। वह गिर जाता है। तभी उसके पास लीना आती है, क्योंकि उसने उसे देख लिया। वह उसे घर पर लेकर आती है और उसकी देखभाल करने लगती है, पर वह तो लीना को याद कर रहा था। जिस पर वह चिढ़ जाती है और वार्डरोब की तरफ जाती है। वह जाकर लीना की एक ड्रेस पहनती है और उसके पास आती है, जिससे जिनको लगता है कि लीना गई और बस फिर क्या वह उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। जब अगली सुबह जिन की आंख खुलती है तो वह शॉक में हो जाता है। पहले तो चेक करता है कि क्या सच में उनके बीच कुछ हुआ है। लीना कहती है, फाइनली तुम अब सिर्फ मेरे हो। इसके बाद हम जिनके दोस्त की बर्थडे पार्टी देखते हैं।
यहाँ पर लीना भी मौजूद थी। यहाँ पर जिन लीना के साथ आता है, पर जैसे ही वह लीना को देखता है वह अपनी हाथ छुड़ाकर अपने दोस्त के पास जाता है और अपने दोस्त के जरिए ही लीना से बात करने की कोशिश करता है। पर लीना उसके दोस्त को बर्थडे गिफ्ट देकर वहां से बाहर चली जाती है। उसका दोस्त भी लीना के पीछे पीछे आता है। उनके एकदम करीब आकर उसे अपनी फीलिंगलेस बारे में बताता है। दूर से यह सब जिन देख लेता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपने दोस्त को बहुत ज्यादा मारता है। वह यून पर भी चिल्लाता है, जिस पर वह कहती है, तुमने सिर्फ दूर से देखा और खुद से ही समझ लिया, तुमने पूछा तक नहीं। जिस पर जिनका दोस्त उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, यह मुझे पसंद करती है, तुम्हें नहीं। वैसे भी जब यह तुम्हारे पास थी तुमने इसकी परवाह नहीं की, तुमने सिर्फ इसको हर्ट किया है, तो अब इतना यार क्यों आ रहा है। और वह यून से कहता है, मैं आज के लिए माफी चाहता हूँ। अनजाने लगती है उसका दोस्त रोकता है, पर तभी वहां पर प्रोफेसर आ जाता है और वह उसे अपने साथ ले जाने लगता है। पर फिर से प्रोफेसर को रोका जाता है। जिनका दोस्त पूछता है, आप कौन हैं? जिस पर वह अपना परिचय देते हैं और यून को ले जाने लगते हैं, पर जिन उन्हें रोकता है और वह प्रोफेसर से झगड़ा करता है। इसके बाद वह यून की बहुत ज्यादा इंसल्ट करता है कि वह प्रोफेसर को बहुत ज्यादा पसंद करने लगी है, उनके साथ शायद सोकर आई है। जिस पर उसे गुस्सा आता है और वह जिन को एक थप्पड़ मारती है। प्रोफेसर उसे वहां से ले जाते हैं। जिनको बहुत गुस्सा आ रहा था, प्रोफेसर यून को उसके घर पर ड्रॉप करते हैं। वह कार में बहुत ज्यादा रो रही थी। प्रोफेसर उसे समझाते हैं, पर वह कार से उतर कर चली जाती है। अब जब वह अपने घर के दरवाजे पर ही थी तभी पीछे से जिन आता है और एक बार फिर से उससे माफी मांगता है और कहता है, मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। पर वह इनकार कर देती है। वह कहता है, ऐसा क्यों कर रही हो? जिस पर वह कहती है, यह तो बहुत बड़ी बात है, स्टार्टिंग में ही तुमने मुझे धोखा देना शुरू कर दिया था। और हमें पास दिखाया जाता है जहां पर वह जिनके कपड़े उठा रही थी तो उसकी पॉकेट से कंडोम गिर जाता है और वह समझ जाती है कि वह पिछली रात किसी और लड़की के साथ सेक्स करके आया है। तभी पीछे से जिन आता है, उसे बैकअप कर लेता है। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। वह कहती है, तुम तब से ही मुझे धोखा दे रहे थे, बस मैंने वह बात तुमसे नहीं बताई। इसके बाद वह रोने लगता है। वह माफी मांगता है, पर वह उसे छोड़कर चली जाती है। वह बहुत ज्यादा रोता है। अब हम जिनको यून घर के नीचे बारिश में भीगते हुए देखते हैं, जहां पर वह खड़े होकर बहुत ज्यादा रो रहा था। उसके पास लीना आती है और वहां से चलने को कहती है, पर वह इनकार कर देता है। हम घर में यून को देखते हैं जो काफी ज्यादा उदास थी और वह खुद को संभाल लेती है। दूसरी तरफ जिन बारिश में भीगते हुए वही बेहोश हो जाता है और इसी के साथ यह कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।